किया बच्चे? अरे हाँ, तो ठीक है, बहुत सुंदर। मिस्टेक हो रहा है? कितना मिस्टेक हो रहा है एक पेज में? वही स्पेलिंग ही तो काम करा रहा हूँ। कितना मिस्टेक हो रहा है? बहुत बढ़िया। लाओ जी नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा? मोनिका। मोनिका कहाँ से लिखी हो? कितना गलती हुआ? बाकी सब सही है? देख के लिखा था, पढ़ के लिखा था? पढ़ के। गुड, बहुत बढ़िया। किसका है जी? मुबारक। कहाँ से लिखा? कितना गलती? 2 गलती। नाम बताओ। अवधेश। कहाँ से लिखा? गलती कितना हुआ? 1 गलती हुई। इम्प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस आएगा। नाम बताओ। शीला वर्मा। कहाँ से लिखी हो शीला? एनसीईआरटी से। गलती कितना हुआ शीला? बस ये वाला, बाकी सब गलती नहीं हुआ? पक्का? देख कर लिखी थी कि पढ़ के लिखी थी? हैं? ऐसे सामने रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तो पढ़ दी थी ना। बहुत सुंदर, गुड। क्या नाम? विकास। कहाँ से लिखा विकास? गलती? बहुत सुंदर। नाम बताओ। संजीव कुमार। कहाँ से लिखा बाबू? गलती कितना हुआ? बस ईमानदार। स्पेलिंग तो सिखा रहा हूँ। ये क्यों लिखने के लिए कहा हूँ पता है? इससे तुम्हारा स्पेलिंग इंप्रूव होगा, और कोई मकसद नहीं मेरा। स्पेलिंग इंप्रूव होगा, राइटिंग इंप्रूव होगा। चलो, कहाँ से लिखा? गलती कितना हुआ? बहुत सुंदर। तो आप जब किताब रखा हुआ पढ़ के लिखा है ना? 3 गलती हो गया। 1 2 3 ये गलती हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाकी स्पेलिंग ठीक है। बहुत सुंदर। लाओ जी, उठ के आओ। कि कहाँ से लिखा? कितना गलती हुआ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तैयारी। ये क्या, ये वो क्या नहीं आते थे? बहुत बहुत बढ़िया काम। गुड गुड, यही तो सीखने का तरीका है। कहाँ से लिखा? किताब नहीं खरीदा अभी तक? बहुत सुंदर। लिखा नहीं इसका? डिक्शनरी से खोजना। हैं? खरीद लो। कहाँ से लिखा? इतना गलती हो गया? ओके, हाँ तो यही तो है सुधार करना। बाकी वो क्या लिख लिया ना? बहुत बढ़िया। कहाँ से लिखा? इम्प्रूवमेंट है, डे लिखो। आपके बच्चा बच गया जी? लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया। राइटिंग स्किल्स में हमने कल आपको जो बताया उसमें लिखना सिखा दिया। तो बोलो, मुझे बताओ कि सबको लिखना आया कि नहीं आया? हैं? बेटा, जो चीज़ें भी पूरी क्लास में हुई थी, बात सुनो बेटा, सुनो बात करो। ये कोई खिलौना तो था नहीं कि कल दिखाया था आज फिर देख लो, है ना? कोई वर्ड तो था ही बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट था वो। तो कॉन्सेप्ट को कैसे बोलूँगा? कोई फैक्ट तो था नहीं कि राम आम खाता है, राम मिर्च में, वैसे था नहीं कुछ। नहीं आएगा बेटा, वो पूरा दिमाग था। आगे से करो, पीछे से करो, सुनाया? हमने बताया था कि सेंटेंस पढ़ो, पहले आगे से पढ़ो फिर पीछे से पढ़ो, कनेक्टर्स पकड़ो और देखो कि आगे पीछे को कहाँ जोड़ना होता है। कनेक्टर्स वही लिखवाना है आज कि कनेक्टर्स क्या क्या। ये जो आगे और पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा सीख गया विद्वान बन जाएगा, जो नहीं सीख पाया भटकते रह जाएगा। अब आगे पीछे का क्या मतलब भाई? तो कोई भी सेंटेंस लिखा उसको आगे से पढ़ते जाइए, और जब पूरा लिख दीजिए तो उसको पीछे से पढ़िए।
अब देखिए कहाँ कहाँ कनेक्टर्स है, जहाँ जहाँ कनेक्टर्स है वहाँ से अंडरलाइन करके उसको पीछे से, यानी जो कनेक्टर्स मिल जाए, कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है, का, के की, ये सब कनेक्टर्स होते हैं। इसका एनर्जी ऑफ, तो तुमको हिंदी दिमाग में आ रहा है तो जहाँ मिल जाए का की सीधा ऐसे कर लो, ये अंग्रेजी पीछे से बनाओ। अब बच जाए उसमें ढूंढो सब्जेक्ट कहाँ है, फिर उसको तुम आगे से चलो, जहाँ मिल जाए वहाँ जोड़ो दोनों को। यही तो टेक्निक दिया था राइटिंग का, यही टेक्निक फॉलो करना था, अंग्रेजी तुम्हारा लॉलीपॉप हो जाएगा। ये चेक था राइटिंग स्किल्स, ये राइटिंग स्किल्स चेक करवाया। इसको हमने कहा था बेटा लिख करके लाना, तो ये सब बच्चा डेली लिख के लाता है एक पेज, क्लास में एंट्री नहीं मिलता बिना लिखे हुए। तुमको एंट्री कैसे दे दिया बिना लिखे हुए? ना न्यू नहीं है, ये बच्चा पुराना, पहले राइटिंग किया भी होगा, नहीं किया था? तो राइटिंग किसी बैच में कर लेना फिर से, क्योंकि पहला क्लास तुम्हारा छूट गया, दूसरा भी छूट गया, तीसरा भी छूट गया तो दिक्कत हो जाए। हाँ, यूट्यूब पे सेम भी डाला हूँ जिसपे व्यू भी 33 मिलियन है, 3.3 मिलियन। हाँ, यूट्यूब पे डाला हुआ रिसेट, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 सब डले हुए हैं, तो उसको देख लेना, ठीक है। चलिए, अब राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले क्या क्या काम आएगा, तो 7 स्टेप्स लिखा दिया था। हेडिंग बनाए, हेडिंग बनाइए। द प्रीपोजिशन विच इज यूज्ड इन राइटिंग स्किल्स, ब्रैकेट में कर लो कनेक्टर्स। द प्रीपोजिशन विच इज यूज्ड इन राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बेटा लिखना है। अब इसमें आपको कनेक्टर्स लिखवा रहा हूं। द प्रीपोजिशन which is used in writing skills, the preposition which is used in writing skills, the preposition which is used in writing skills, ब्रैकेट्स में कर लो कनेक्टर्स, ब्रैकेट्स में क्या कर लो, कनेक्टर्स, यानी वो कनेक्टर्स की बात कर रहा हूं। पहला वर्ड लिखो ऑफ, OF ऑफ, ऑफ OF ऑफ, ऑफ का हिंदी लिखो का के की, ऑफ का हिंदी लिखो का के की, का के की को ऑफ लिखो, यानी ऑफ एक कनेक्टर है तुम्हारा। दूसरा वर्ड लिखो अबव, ABOV अबव, अबव में लिखो पर या के ऊपर, ABOV अबव मतलब पर या के ऊपर। तीसरा लिखो ओवर, हाँ के ऊपर, ओवर, OVER, ओवर का मतलब ही के ऊपर, ब्रैकेट्स में कर दो घिरा हुआ, ओवर का मतलब ही के ऊपर, ब्रैकेट्स में डाल दो घिरा हुआ। ओवर का प्रयोग तब का जो घिरा हुआ, कमरे में घिरे हुए हो ना, ओवर लगाना। अपॉन, UPON अपॉन, के ऊपर गति के साथ, के ऊपर गति के साथ, मोशन में। अब मान लो कि उछल के चढ़ गया टेबल पे, तो जम्प्ड अपॉन द टेबल, गति के साथ। ऑन, ऑन का मतलब ही के ऊपर चिपका हुआ, सटा हुआ। ऑन का मतलब ही ON ऑन, के ऊपर सटा हुआ। ऑन का मतलब ही के ऊपर सटा हुआ। ये सब कनेक्टर्स हैं, जो कहीं आएंगे तो पीछे चलना होगा। अगला वर्ड लिखो अबाउट, ABOUT अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, के आसपास या के लगभग। ABOUT अबाउट मतलब के बारे में, लगभग, समीप। अबाउट मतलब के बारे में, के आसपास। अलोंग, ALONG, अलोंग का मतलब किनारे किनारे, अलोंग का मतलब किनारे किनारे। अक्रॉस, ACROSS, ACROSS, अक्रॉस का मतलब के आर पार, अक्रॉस। ये टोटल प्रीपोजिशन होता है जिसको हम कनेक्टर्स कहते हैं जोड़ने के लिए। अक्रॉस का मतलब के आर पार। आगे लिखो अगेंस्ट,
AGAINST, AGAINST अगेंस्ट, के विरुद्ध, के विरुद्ध, के खिलाफ या से सटकर, के विरुद्ध, के खिलाफ या से सटकर, सटकर, दीवार से सटकर मत खड़ा हो, है ना। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। आगे लिखो आफ्टर, AFTR, AFTR आफ्टर, के बाद में या के पीछे, आफ्टर के बाद में या के पीछे। अमंग, के बीच में, दो से ज़्यादा, अमंग के बीच में दो से ज़्यादा। अमंग का हिंदी होता है के बीच में दो से ज़्यादा। बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, के बीच में, दो से दो के लिए, बिटवीन, के बीच में दो के लिए। बिलो, BELOW, के नीचे या से नीचे, के नीचे या से नीचे। अंडर, हाँ अरे किसी चीज के नीचे रहो, लगा दो बिलो। अंडर, UNDER, अंडर का मतलब भी के नीचे, घिरा हुआ, के नीचे वाले घिरा हुआ है। घिरा, जैसे छत के नीचे हो तो घिरा हुआ है कि नहीं। अंडर का उल्टा है ओवर, ओवर का उल्टा अंडर, घिरा हुआ है। अंडर के बाद डाउन, DOWN, डाउन, डाउन, डाउन मतलब से नीचे। बिसाइड, BESIDE, बिसाइड का हिंदी वाक्य के बगल में, के बगल में बिसाइड। बिसाइड्स, बिसाइड्स के अलावा। बिसाइड्स का मतलब के अलावा। बियॉन्ड, BEYOND, BEYOND, बियॉन्ड, पहुंच से बाहर। बियॉन्ड का मतलब पहुंच से बाहर, से परे, पहुंच के बाहर। बियॉन्ड, दैट इज बियॉन्ड माई रीच, पहुंच के बाहर। एक्सेप्ट, EXCPT, EXCE, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। फ्रॉम का मतलब से, FROM, से। फॉर का मतलब के लिए। फॉर का मतलब के लिए। इन का मतलब में। इनटू का मतलब में भीतर। इन का मतलब में। इनटू का मतलब में भीतर, गति के साथ, है ना। आगे लिखो इनसाइड, इनसाइड भीतर के भीतर। इनसाइड मतलब लगा कोई बाहर है तो भीतर बोलेगा, और तुम पहले से ही कमरे में हो। इनसाइड मतलब बिल्कुल किनारे अंदर, इनसाइड। आगे लिखो ऑफ हो गया क्या, का क्या की। आउट, OUT, आउट मतलब बाहर, है ना। आउटसाइड का मतलब ही बाहर। फिर इसको के बाहर की तरफ। थ्रू, THROUGH, THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब से होकर या के द्वारा, से होकर या के द्वारा। ETC इत्यादि। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमेशा आपको
इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी भी पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग बनाए, इम्पॉर्टेंट वोकैब्स फॉर राइटिंग स्किल्स, इम्पॉर्टेंट वोकैब्स फॉर राइटिंग इंग्लिश, इम्पॉर्टेंट वोकैब्स फॉर राइटिंग इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स के लिए महत्वपूर्ण वोकेबलरी, इंपॉर्टेंट वोकैब्स फॉर राइटिंग इंग्लिश। यहाँ पे जो राइटिंग सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, मेरा मेन पर्पस क्या है वो जानो। मेरा मेन पर्पस है तुम लोगों को लिखना सिखाना। अभी मैं किसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, मेरा मकसद है तुम लोग कुछ भी सोचो, लिखना आना चाहिए। समझ पा रहे हो? कहोगे तो ऐसे का फॉर्मेशन भी लिखवा दूंगा, लेकिन मेरा मेन मोटो वो नहीं है। मेरा मोशन क्या है कि तुम लोग को अंग्रेजी लिखना सिखा दो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए कुछ फैक्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा, जो डेली राइटिंग कहता हूँ लिखने के लिए वो लिखना ही पड़ेगा। इससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा और आई कंटिन्यू आप सोच पाओगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, पहला वर्ड लिखो, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड, HOPED, इट इज होप्ड। इट इज होप्ड का हिंदी होता है आशा है। नहीं बोलते कि आशा है कि हम लोग मैच जीत जाएंगे, आशा है कि बारिश होगी। तो जहां भी आशा है लिखना हो बोलना इट इज होप्ड। अगला वर्ड, इट सिम्स, इट सिम्स, SEEMS, SEE चश्मिश, क्या लिखा, स्पेलिंग बहुत बढ़िया। इसका हिंदी होता है प्रतीत होता है, की बात। इट सिम्स प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, मालूम होता है, मालूम पड़ता है। अब इसी को पास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट सिम्ड। तो सिम्ड कर देंगे तो मालूम पड़ता था, प्रतीत होता था, इट सिम्ड हो जाएगा। जैसे हमने बोला इट सिम्स प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। इट सिम्ड प्रतीत होता था, मालूम पड़ता था। आगे लिखो, इट वाज सेड, इट वाज सेड, SAID, इट वाज सेड कहा जाता था, इट इज सेड कहा जाता है। इट वाज सेड, इट इज सेड कहा जाता था, कहा जाता है। इट इज सेड कहा जाता है, इट वाज सेड कहा जाता था। ये सब तुम लोग को याद होना चाहिए। अगले प्रोविंस, PROVINCE, CE, प्रोविंस मतलब प्रांत, 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 प्रांत राज्य कहते थे ना। पहले तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो प्रोविंशियल स्टेट नहीं होता था, प्रांतीय राज्य। कॉलोनियल स्टेट है ना। तो क्या लिखा, प्रोविंस मतलब प्रांत। ये सब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। अगला वर्ड है ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, गौरव, गौरव गाथा, ग्लोरियस स्टोरी। ग्लोरी मतलब गौरव। नेक्स्ट वर्ड है कैमियो, CAMEO, कैमियो, CAMEO, कैमियो। कैमियो मतलब रत्न, रत्न, भारत रत्न। इंडिया जोड़ दो, रत्न वो तो भारत के रत्न है सब। रत्न मतलब महापुरुष। हाँ हाँ वही तो, जेम्स बोलेंगे तो बिल्कुल वो पत्थर वाला हो जाएगा। और यहाँ बोलेंगे कैमियो मतलब रत्न मतलब मानवीकरण कर दिया। अगला वर्ड है इनकारनेशन, अवतार। कल पढ़ाया था ना, इनकारनेशन, INCARNATION,
इनकारनेशन अवतार, लिवर INCARNATION अवतार। आगे लिखो बर्थ राइट, BIRTH बर्थ राइट, बर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार। बर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार। नेक्स्ट लिखो, कितने 10-15 हो गए? आगे लिखो और लिखो, 2-4 और लिख लो। लिखो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स उत्थान और पतन, अप्स एंड डाउन्स उत्थान और पतन, अप्स एंड डाउन्स उत्थान और पतन। पेन एंड प्लेजर, PAIN पेन एंड प्लेजर, PLEASURE पेन एंड प्लेजर सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर सुख और दुख। मर्थ एंड माइजरी, MIRTH मर्थ एंड माइजरी, MIACRY मर्थ एंड माइजरी खुशी और गम, MISERY मर्थ एंड माइजरी खुशी और गम। ठीक है बाबू, ATC कर लो, बाकी पढ़ाता रहूँगा रोज डेली। एक दिन कितना लिखवा दूँ, हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। अब राइटिंग स्किल्स में चूँकि मेरा मकसद है आपको लिखवाना, अभी फ़िलहाल 1-2 दिन, तो एक पैराग्राफ आपको लिखवा रहा हूँ जिसको यहीं बैठ के अंग्रेजी में लिखना है। बाबू घर पे हमने प्रैक्टिस करवा दिया अभी 2 दिन कल, अब आज मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, उसको तुम अंग्रेजी में बनाओ, है ना। लिखो, हमने पहले ही कहा था कि राइटिंग स्किल्स में आए हो तो यहाँ मेरा मकसद है तुमको सिखाना। अब सारा काम यहाँ मेरा कोई रोल है ही नहीं भाई। कहीं तुम गाना सीखने जाओगे तो गुरु गाएगा तो तुम सीख पाओगे नहीं, तुम्हें गाना पड़ेगा। पहलवानी सीखने गए हो तो पहलवानी देखने से आएगा, करने से आएगा, करने से। तो कल दिखा तो लिया इतना, देखने पर कम ध्यान दो है। लिखो भारत किसानों का देश, लिखो भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है। किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें आराम करने का समय ही नहीं मिलता है, उन्हें आराम करने का समय ही नहीं मिलता है, उन्हें आराम करने का समय ही नहीं मिलता है। फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है, उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है।
उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध नहीं है। खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध नहीं है। इससे पहले बोला था उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। उसके बाद है खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध नहीं है। खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पैसे है ना बाबू। किसानों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। किसानों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। किसानों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। किसान देश की रीढ़ हैं। किसानों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। निर्भर करती है। निर्भर लिख ही नहीं पा रहा होगा। तो इतना टाइम काहे लग रहा है? तो आगे लिखना, पीछे क्यों पड़ रहा है? किसानों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। आगे लिखो, किसान देश की रीढ़ है, चाहे रीढ़ की हड्डी है। बना दो। अभी छोटे छोटे काम करो। हाँ अभी बनाना है। बड़ा है तो घबराना नहीं है। बड़ा देख के डरना नहीं है। आराम से लिखिए, आराम से बनाइए। यही बनाना है। अभी तुरंत चेक करूंगा, 1 सेकंड में चेक कर लूंगा।
बन रहा है बच्चे? बताया जाए? चलो आराम से बनाओ, बनना चाहिए पूरा। हो गया? बताया जाए? थोड़ा ठहरा, जो लोगों कर लें तो बढ़िया से। हर बच्चे मेहनत कर लीजिए, गलत सही जो हो। गुड स्कूल और क्या ना, बेस्ट तो समझो। देखो, भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश। अब देखो सुनो गौर से, अब का हो गया कनेक्टर्स, एक एक हर जगह पकड़ो तुम। तो का कौन हो भाई? किसानों का है जी। तो इंडिया इज अ कंट्री, बच क्या गया इंडिया? तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। भारत किसानों का देश हो गया। किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। अब किसान, तो यहाँ पे किसान एक नहीं है, इसलिए हम लोग करेंगे फार्मर्स। क्या करेंगे? फार्मर्स वर्क, फार्मर्स वर्क हार्ड, फार्मर्स वर्क हार्ड इन दियर फील्ड, फार्मर्स वर्क हार्ड इन दियर फील्ड। क्या करोगे? नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा नाउन आया ही नहीं, प्रोनाउन कहाँ से आ जाएगा? अभी जब तक भारत यहाँ पे नाउन हो गया, फार्मर हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड है किसान अपने खेतों में, तो किसान का दे कैसे? फार्मर्स आएगा ना। तो फार्मर्स बोलो। देखो, डू वर्क, वर्क का मतलब ही होता है काम करना, तो डू की जरूरत तो है नहीं। तो फार्मर्स वर्क हार्ड, बाबू तो डू द वर्क कैसे होगा? नहीं, देखो डू वर्क नहीं हो बेटा, गलत हो जाएगा। डू भी वर्ब है, वर्क भी वर्ब है, फिर हार्ड किसके लिए आएगा? फिर हार्ड क्या है फिर? बस में रहो। तो फार्मर्स वर्क हार्ड, हार्ड वर्क हम लोग बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं, वर्क हार्ड बोलना चाहिए। वर्क वर्ब तब आएगा तुम्हारा एडवर्ब, हार्ड एक एडवर्ब है जो वर्क को मॉडिफाई करेगा। हाँ, तो फार्मर्स वर्क हार्ड, कहाँ हार्ड करते भाई? तो इन दियर फील्ड, फील्ड्स कर लो, इन दियर फील्ड्स, अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। दे तब होता बेटा जब सब्जेक्ट होता फार्मर्स, यहाँ सब्जेक्ट है भारत, भारत, भारत ना है जी सब। उसके बाद किसान अपने खेतों में, तो फार्मर्स वर्क हार्ड इन दियर फील्ड। अब अगला क्या है?
उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है। तो दे डोंट गेट, दे, अब यहाँ दे किसके लिए आया? किसान के लिए आया। तो दे डोंट गेट टाइम, दे डोंट हैव, एक ही बात है, गेट करो हैव करो। दे डोंट गेट टाइम इवन टू रेस्ट। इवन का मतलब हो गया ही, समय ही नहीं मिलता है, उन्हें आराम करने का समय ही नहीं मिलता है। दे डोंट गेट टाइम इवन टू रेस्ट। दे डोंट गेट टाइम इवन, इवन का मतलब ही, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। दे डोंट गेट टाइम इवन टू रेस्ट, टू टेक रेस्ट। इवन लगाओगे ना, इवन का मतलब ही, समय ही नहीं मिलता है, इवन टू टेक रेस्ट। हाँ, अगला सेंटेंस है फिर, हाँ, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो फिर भी का अंग्रेजी 3-4 होता है, तो जो मन का लगा लो, इवन देन लगा दो, आफ्टर दैट, आफ्टर नहीं, तुम नहीं, यहाँ पे तुम लगा दो ऑल दो लगा दो, इन स्पाइट ऑफ लगा दो। स्टील का मतलब फिर होता है। हाँ, तो वही तो कह रहा है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कह दो इवन देन देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। इवन देन, बट आफ्टर दैट का मतलब फिर भी नहीं होता। इवन देन, फिर भी, इवन देन, फिर भी, देयर फाइनेंशियल कंडीशन, THEIR, देयर फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। देयर क्या नाम है, थोड़े केस लगेगा, तो उनकी के लिए देयर होता ही है, तो फिर देयर्स क्यों आएगा? देयर फाइनेंशियल कंडीशन, देखो कंडीशन का मतलब होता है शर्त वाली जिंदगी, और सिचुएशन का मतलब अवस्था, स्थिति। स्टेटस का मतलब होता है सोशल सिंबल। सबका बेटा मीनिंग अलग अलग है, आप उसको हिंदी मत निकालिए, हिंदी निकालेंगे सब सेम लगेगा, अंग्रेजी में समझिए उसको। स्टेटस का मतलब होता है सोशल वैल्यू को स्टेटस कहते हैं, बोलते हो उसका स्टेटस देखो, सोशल वैल्यू को बोलते हैं स्टेटस, है ना। तो फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। अब कह रहा है उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। उनके बच्चे हो गया सब्जेक्ट, तो दियर चिल्ड्रेन डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। दियर चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप, पैसेज न बन रहा है। दियर चिल्ड्रेन डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी। Dear children, do not get an opportunity to study in good schools. Dear children, do not get an opportunity, OPPORTUNITY, to study in good schools. Dear children, do not get an opportunity to study in good schools. In good schools. तो गेट एंड चांस भी कह सकते हैं, वो कैब तो कुछ भी लगा सकते हैं। देयर चिल्ड्रेन डू नॉट गेट अ चांस टू स्टडी इन अ गुड स्कूल्स। अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। दे डोंट हैव even the facilities of good hospitals. They don't have even the facilities of good hospitals. They don't have even the facilities of good hospitals. They don't have, आप लिख लो पहले, फिर आप मिलाना आराम से कि सर ने हिंदी क्या लिखवाया। हमने हिंदी लिखवाया होगा कि उन्हें अच्छे अस्पताल की सुविधा भी नहीं है, तो भी के लिए क्या आ गया? इवन।
They don't have even the facilities of good hospitals. समझ पा रहे बच्चे? अगला कह रहा है खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध नहीं है। खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट का भाव है, देर से बनेगा। जहाँ पे सब्जेक्ट का भाव हो वहाँ हम देर से बनाते हैं। तो यहाँ पड़ेगा देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट इवन फॉर इरिगेशन ऑफ द फील्ड्स। There is no proper arrangement. There is no proper arrangement. No proper even. Even मतलब भी यही for irrigation. For irrigation. IRRIGATI. Irrigation of the fields. Irrigation of the fields. बोलो बाबू कोई दिक्कत? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू इट। द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू इट। हाँ कर देखो, इसको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही तरीका, 10 तरीका और हैं। हाँ, द गवर्नमेंट should pay attention towards it, to it. The government should pay attention towards this side. कहाँ? The government should consider towards it. तो 50 है, कितना बोलूँ? एक लिख दो, लिखो। The government should pay attention towards it, to it. इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द फार्मर्स। लेकिन पर ही लिखा है तो ओनली लगाना पड़ेगा, यानी द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ओनली ऑन फार्मर्स। द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, द प्रोग्रेस ऑफ द country depends only on the farmers. Depends only on farmers. The progress of the country depends only on farmers. Depends only on farmers. किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। Farmers are the backbone of the country. Farmers are the backbone of the country. Backbone, read it. Farmers are the backbone of the country. समझ में पाई इस बात को? तो यह चीज था जो आपको लिखना था, यहीं पे काम करना था। एक लिखवा दूं, घर से लिख के लाओगे कल? लिखो। कल लिख के लाना, कॉपी चेक करूंगा। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं।
यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अरे बेटा, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। फिर भी हम सब भारतीय हैं। फिर भी हम सब भारतीय हैं। अच्छा अच्छा, फिर भी हम सब भारतीय हैं। फिर भी हम सब भारतीय हैं। हमें भारत की एकता बनाए रखनी चाहिए। 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 हमारा प्यारा देश आज स्वाधीन है। हमारा प्यारा देश आज स्वाधीन है। हमारा प्यारा देश आज स्वाधीन है। हमें हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी चाहिए। 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 हमें देश को मजबूत बनाना है। हमें देश को मजबूत बनाना है। इसके लिए एकता आवश्यक है। हमें देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए एकता आवश्यक है। हमें देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए एकता आवश्यक है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी इस तरह से भी आप काम करें और कल फिर मिलिए आराम से और बनाकर मिलिए। राइटिंग में जितना लिखोगे उतना प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। राइटिंग में आपको लिखना है, जितना लिखेंगे उतना से सीखेंगे आप। कल और भी काम होंगे आगे इसमें।